हेलो भाई। तो कैसे हो आप सब। तो आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी। हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा की तरफ से ये वैकेंसी रहने वाली है। जितने भी हरियाणा में कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशन कोर्ट्स हैं, उन सभी कोर्ट्स के अंदर क्लर्क के पोस्ट के ऊपर बहुत बड़ी वैकेंसी आउट हुई है। 1200 प्लस इसमें वैकेंसी रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन फॉर्म फिलअप कर सकता है। अदर स्टेट के फॉर्म फिलअप हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, तो इस बारे में भी हम बात करेंगे। और देख सकते हैं इसका नोटिफिकेशन 22/5/2026 को आउट हुआ है। इसके जो फॉर्म फिलअप हैं वो 26/5/2026 से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और क्लोज डेट है जो है 23/6/2026 है, यानी एक महीने तक लगभग इसके फॉर्म फिलअप करवाए लिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बाद बात करते हैं इसमें कितनी फ़ीस रखी गई है, कितनी पोस्ट रहने वाली हैं, किस कैटेगरी वाइज पोस्ट कितनी कितनी पोस्ट रहने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो भाई इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है जो वो है 1265 वैकेंसी। ठीक है, और ये इसकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। आप इन दोनों को जोड़कर ही देखिएगा। ठीक है, 101 जैसे ये जनरल कैटेगरी के लिए 141 प्लस 62, ये 31/12/2025 तक का डाटा है और ये 30/6/2026 तक का डाटा है। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर ही वैकेंसी कंप्लीट है, यानी कि 141 और 60 203 वैकेंसी हैं आपकी जनरल कैटेगरी में। शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा, SC OSC ये इनकी वैकेंसीज़ हैं, आप देख सकते हैं। और इसके नीचे BCA BCB की वैकेंसी हैं। ठीक है, आप इन दोनों को जोड़कर ही देखिएगा। तो ये जो है PWD की वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, और इसके नीचे है एक्स सर्विसमैन, और इसके नीचे है अपना EWS की वैकेंसी हैं 113 प्लस 26 वैकेंसी जोड़कर। और एलिजिबल्स यानी कि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 25 प्लस 7 यानी कि 32 वैकेंसी है। ठीक है, तो इन वैकेंसीज़ को टोटल मिला दोगे तो ये बनेंगी 1265 वैकेंसी आपकी। ठीक है, तो इसमें कितनी एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है और आपका जो है एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस क्या रहने वाला है, फॉर्म फिलअप के लिए कितनी फ़ीस रहने वाली है, वो नीचे देखते हैं। ठीक है, तो भाई ये आपकी मिनिमम एज रहने वाली है जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 42, और आपकी SC ST के लिए और BC BCB के लिए 5-5 साल का जो आपका एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। PWD कैटेगरी में 10 साल का दिया जाता है। ठीक है, यानी कि आपकी एज काफ़ी रहने वाली है। 18 से 42 बहुत हो जाता है, इसमें काफ़ी अच्छा खासा कंपटीशन भी होने वाला है। ठीक है, और अब हम नीचे बात करें अगर इसकी क्वालिफ़िकेशन के लिए, तो इसमें आपको सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए और थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, बस यही इसकी क्या कहते हैं क्वालिफ़िकेशन है। और आपके मैट्रिकुलेशन में आपके पास संस्कृत हो या हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, संस्कृत या हिंदी में से। डिस्क्वालिफिकेशन की तो क्या ही बात करें, आप फिर भी देख लीजिएगा। वो एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज विद द पर्सन हैविंग ए स्पाउस और लिविंग, और वो हैव ए स्पाउस लिविंग हैज एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट मैरिज विद द एनी पर्सन, ये पर्सन इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, इसका पे अलाउंसेज आपको जो हरियाणा में दिया जाता है वही मिलेगा। लेवल 2 की ये नौकरी रहती है। ठीक है, तो ये इसकी फ़ीस की डिटेल्स हैं। ठीक है, फॉर्म फॉर मेल एंड फीमेल SC 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 BCA BCB EWS ऑफ हरियाणा, ये कैटेगरीज हरियाणा के लिए 500 प्लस 160 710 रुपये आपकी फ़ीस रहने वाली है। PWD के लिए आपकी कोई फ़ीस नहीं रहने वाली। और ऑल कैटेगरीज मेल और फीमेल के लिए, इससे अदर्स के लिए 1200 और 875 वैकेंसीज रहने वाली हैं। ठीक है, और इसके एडमिट कार्ड आपके एग्ज़ाम से पहले जारी कर दिए जाएंगे, ये वही सब लिखा है। तो इसके एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन का, तो इसमें आपको जनरल नॉलेज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे 50 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स के आपके ये क्वेश्चन होंगे। ठीक है, हर सब्जेक्ट में आपको 33% से पास होना ज़रूरी है। और इंग्लिश में आपका थोड़ा अलग रहने वाला है। इंग्लिश इस पूरे पेपर के लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। ठीक है, पूरे पेपर के लिए 2 घंटे दिए जाएंगे, GK और इंग्लिश दोनों के लिए। इंग्लिश में आपको सब्जेक्टिव रहने वाला है आपका 10-5-5 यानी कि 20 और 10 30 मार्क्स का आपका जो सब्जेक्टिव रहने वाला है। 50 क्वेश्चन आपके इसके रहने वाले हैं 20 क्वेश्चन के, तो 30 और 20 50। तो सिलेबस आप सभी ने देख ही लिया है। तो इसके बाद क्लर्क की आपकी पोस्ट है, तो इसमें टाइपिंग होगी। ठीक है, टाइपिंग के लिए आपका एक CPT होगा
CPT भी होगा इसमें, ठीक है। तो जिसमें कंप्यूटर्स के जो एक्सेल है, वर्ड है, नेटवर्क है, इस टाइप्स के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। जैसा आपके KVS NVS में अब की बार रखा गया है CPT, और पिछली बार भी उसमें तो होता ही है, ठीक है। तो इसमें आपका देख सकते हैं 10 मार्क्स का 10 मिनट के लिए स्प्रेडशीट वगैरह में ये सब होता है, ठीक है। और ये आपके टाइपिंग स्पीड का जो है फॉर्मूला दिया गया है। नंबर ऑफ वर्ड्स आप जितने टाइप करोगे उसमें से जितनी मिस्टेक्स आप माइनस करोगे डिवाइड बाई 10। मान लीजिए आपने जो है वर्ड टाइप किए 350, ठीक है, और आपने 10 मिस्टेक कर दी, डिवाइड बाई 10, ठीक है। यानी कि आपके जितनी आप मिस्टेक्स करोगे 35, यानी कि आपकी स्पीड मानी जाएगी 25 WPM। तो इतनी हार्ड टाइप की इसमें जो है टाइपिंग रहने वाली है। तो यही था इसमें। आप अगर इच्छुक हैं तो इसके लिए अप्लाई ज़रूर करिएगा। बहुत अच्छी वैकेंसी रहती है, बहुत अच्छी पोस्ट रहती है, रिस्पेक्टफुल जो है ये नौकरी है, और आपको कोर्ट में नौकरी करनी होगी। और कोर्ट का आपको पता ही है, काफ़ी कम वर्कलोड रहता है इस पर, बहुत कम, ठीक है। तो ऐसी ही और अपडेट्स के लिए, और आपको अगर कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, तो हमारे चैनल के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और भाई चैनल को थोड़ा उठाओ यार, ठीक है। अपनी भाई का ही चैनल है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। धन्यवाद।